ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में भय का वातावरण बनाने वाले आज खुद भयभीत हैं। सुरक्षा के विश्वास का माहौल बनने से आज हर उद्यमी प्रदेश में निवेश करना चाहता है। ऐसा सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण के चलते हो सका है। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के गोरखपुर क्लब में शहर, ग्रामीण, पिपराइच और चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 580 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कभी पिछड़ा कहा जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश विकास कार्यों की प्रतिस्पर्धा में खड़ा हो गया है। इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। कोरोना पर नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके कुशल नेतृत्व में भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जहां 2 कोरोना वैक्सीन बनाने में सफलता मिल चुकी है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने आपात स्थिति में कोविड के 2 टीकों, भारतीय सीरम संस्थान के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के सीमित उपयोग की अनुमति दे दी है। भारत के औषधि महानियंत्रक वीजी सोमानी ने आज इन दोनों टीकों को अनुमति देने की घोषणा की। औषधि महानियंत्रक ने बताया कि दोनों टीकों के आपात उपयोग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने स्वीकृति प्रदान की। श्री सोमानी ने बताया कि भारतीय सीरम संस्थान पुणे ने 23,745 लोगों संबंधी सुरक्षा, रोग प्रतिरक्षा क्षमता, प्रभावकारिता के आंकड़े प्रस्तुत किए और वैक्सीन की समग्र प्रभावकारिता 70.42% पाई गई। इसके अतिरिक्त संस्थान को देश में 1,600 लोगों पर चरण 2 और 3 के नैदानिक परीक्षण करने की भी अनुमति दी गई। श्री सोमानी ने बताया कि संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए परीक्षण के आंकड़ों की तुलना विदेशों में हुए नैदानिक अध्ययनों से की जा सकती है। विस्तृत विचार विमर्श के बाद इस विषय से संबंधित विशेषज्ञ समिति ने कुछ नियामक शर्तों के अधीन आपात स्थिति में इनके सीमित उपयोग की अनुमति दी। श्री सोमानी ने बताया कि संस्थान द्वारा देश में चलाया जा रहा नैदानिक परीक्षण जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय सीरम संस्थान और भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिलने से देश को तेजी से कोरोना मुक्त बनाने में मदद मिलेगी। ट्वीट संदेश में उन्होंने देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में यह एक निर्णायक मोड़ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बनी 2 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के योगदान का पता चलता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि टीकाकरण अभियान बूथ स्तर पर चलाया जाएगा। आज सुबह ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इसके लिए कुशल कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है। उन्होंने बताया कि टीका लगाने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.16% हो गई है। कल 20,963 रोगी कोरोना से मुक्त हुए। इसके साथ ही संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या बढ़कर 99,27,310 हो गई है। फिलहाल 2,43,220 रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 18,177 लोगों में संक्रमण का पता चला। इसके साथ ही देश में कुल रोगियों की संख्या बढ़कर 1,03,00,000 से अधिक हो गई है। कोविड से मरने वालों की संख्या लगातार कम रही है। फिलहाल भारत में कोरोना से मरने वालों की दर 1.4% है, जो विश्व में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों में कोविड से 217 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 1,49,433 रोगियों की कोरोना से मौत हुई है। गाजियाबाद के मुरादनगर में आज श्मशान घाट परिसर में छत गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 अन्य घायल हो गए। वहां के जिलाधिकारी ने बताया कि आज तड़के से ही हो रही तेज बारिश के कारण मुरादनगर में बंबा मार्ग पर श्मशान घाट परिसर में छत और दीवार गिर गई। उन्होंने बताया कि घटना के समय घाट पर अंत्येष्टि हो रही थी। इस कारण वहां करीब 3 दर्जन से अधिक लोग मलबे में दब गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना में हुई लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मेरठ के मंडलायुक्त और एडीजी को दुर्घटना की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।